कंगाल पाकिस्तान में सियासत फिर सुलग उठी है। अदियाला जेल में बंद इमरान खान पर हुकूमत और सेना का हमला और तेज हो गया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आरोप लगा रही हैं कि इमरान खान सेना को बांटकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। महंगाई, कर्ज और अव्यवस्था से जूझते पाकिस्तान में अब नेताओं की लड़ाई नई अराजकता पैदा कर रही है। आसिफ ने भारत पर भी जहर उगला और अफगानिस्तान को धमकी दे डाली, जबकि खुद पाकिस्तान अपनी सरहदें, अर्थव्यवस्था और शासन कुछ भी संभाल नहीं पा रहा है। बयानबाजी से ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान आज पूरी तरह बिखरा, कमजोर और खोखला नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज की सबसे बड़ी खबर कंगाल पाकिस्तान के भीतर से निकल कर आ रही है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो खुद आर्थिक मौत के दरवाजे पर खड़ा है। वही पाकिस्तान आज अपने ही देश को लेकर बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है और टूट चुका है। और इस टूटे हुए मुल्क में सबसे बड़ा हड़कंप मचा हुआ है इमरान खान को लेकर। अदियाला जेल में बंद इमरान खान पर पाकिस्तान की नाकाम सरकार और सेना लगातार हमला बोल रही है। और आज तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हद ही पार कर दी। उन्होंने दुनिया के सामने खड़े होकर दावा किया कि इमरान खान पाकिस्तानी सेना को फाड़ करना चाहते हैं, देश के अंदर अस्थिर पैदा करना चाहते हैं और ये सब दुश्मन ताकतों के कहने पर हो रहा है। बिल्कुल शाहरुख, आप सोचिए, जिस देश में महंगाई आसमान पर है, जहां लोग आटे चावल के लिए लाइन में लगते हैं, जहां IMF के कर्ज चुकाने के लिए सरकार अपने गहने तक गिरवी रख देती है, वहां की सरकार अचानक राष्ट्रवाद याद कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान की हताशा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अपने घर संभालने की बजाय वो अब दो मोर्चों पर जहर उगल रहा है। पहला मोर्चा भारत के खिलाफ, दूसरा तालिबान के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को भारी नुकसान हुआ और भारत रोने पर मजबूर है। ये बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान की मनोवैज्ञानिक हार का प्रमाण है। सही कहा भावना आपने। इमरान खान पर हमला, भारत पर जहरीली बयानबाजी। लेकिन इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार बताया और कहा कि दुश्मन देशों का खिलौना बन चुका है इमरान खान और उनका मकसद है केवल पाकिस्तान को अस्थिर करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान सच में पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं या फिर पाकिस्तान खुद अपने बोझ से ढह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के हालात आज ऐसे हैं कि सेना और सरकार दोनों का एक ही एजेंडा है, अपनी नाकामियों का ठीकरा इमरान पर फोड़ना। और अब बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक और धमकी दी है। तालिबान को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर आतंकियों को पाकिस्तान में भेजना बंद नहीं किया गया तो पाकिस्तान अब सीमा का सम्मान नहीं करेगा। उन्होंने शब्दों में कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जवाब देंगे। लेकिन असलियत एक कंगाल, कमजोर और अस्थिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसने की बात कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे कोई खाली जेब वाला आदमी दुनिया को कर्ज देने की धमकी दे रहा हो। अब जरा सुनिए पाकिस्तान की सेना और सरकार का नया ड्रामा। अदियाला जेल में बंद इमरान खान, लेकिन उनके समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा होते रहते हैं। इसको लेकर सरकार ने अब इमरान की बहन उजमा तक को जेल में मिलने से रोक दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि अब हर दिन जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा, जो भी शांति भंग करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। मतलब अपनी जनता से डरने वाली सरकार, विपक्ष से डरने वाली सेना और दुनिया से भीख मांगने वाला मुल्क अब अपने ही नागरिकों को धमकाकर सत्ता बचा रहा है। अब इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान भारत को क्यों घसीटता है बार बार? क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत इतनी कड़वी है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत को खलनायक बनाकर पेश करती आई है। देश में दंगे हो रहे हैं तो भारत दोषी है, आतंकी हमले हो रहे हैं तो भारत दोषी है, अर्थव्यवस्था टूट रही है तब भी भारत दोषी है। लेकिन आज पहली बार
उनके रक्षा मंत्री का बयान ये साबित करता है कि पाकिस्तान अपने डर को छिपा नहीं पा रहा। एक तरफ इमरान खान जेल में धक्के खा रही हैं, दूसरी तरफ सेना और सरकार एक दूसरे का सहारा पकड़कर देश बचाने का नाटक कर रहा है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी बदतर है कि IMF के अधिकारी तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान अब आर्थिक रूप से जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। भावना, मैं आपको बता दूं, इमरान खान को मानसिक मरीज बोलने वाले नेताओं को शायद एहसास ही नहीं है कि असली बीमारी देश के अंदर है। पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की सेना तीनों ही ICU में हैं। बिल्कुल शाहरुख, और इमरान खान की बौखलाहट हो, सेना का डर हो या सरकार का गुस्सा हो, इन सब के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि पाकिस्तान आज पूरी तरह कमजोर, कंगाल और अस्थिर देश बन चुका है। इमरान को दोष देकर, भारत पर जहर उगलकर, तालिबान को धमकी देकर पाकिस्तान अपनी असफलता छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा और बचाने के लिए कुछ है भी नहीं। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि मुल्क की तस्वीर सामने है, जो अपने ही नेताओं से डरा हुआ है, अपने ही पड़ोसियों को धमका रहा है, अपनी ही सेना को लेकर बढ़ चुका है और दुनिया के सामने केवल चिल्ला रहा है कि हम ठीक हैं। लेकिन पाकिस्तान जितना ठीक होने का दिखावा कर रहा है, असलियत में उतना ही खाली, उतना ही कमजोर और उतना ही लाचार है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में अब जो तूफान उठ रहा है वो आने वाले दिनों में इस मुल्क को और नीचे धकेलने वाला है। बहरहाल, तो आज की खबर में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये हमारी खास पेशकश तहकीकात इंडिया डेली पर आप देखते रहें। तहकीकात, हर खबर की तह तक।